Dear students, today we will discuss Kirchhoff's laws. Okay, uh, there are two laws. The first one is Kirchhoff junction law, and the second one is Kirchhoff loop law. Okay, so now we will discuss first Kirchhoff's junction law. Uh, at a junction, sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. ओके तो सबसे पहले ये समझिए जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन क्या है? जंक्शन बेसिकली अ पॉइंट, जंक्शन एक पॉइंट है जहाँ पे मतलब सारी करंट्स जो हैं अदर अदर ब्रांच से आकर के कहीं मीट कर रही हैं पर्टिकुलर। ठीक है, दिस इज द जंक्शन, दिस पॉइंट इज द जंक्शन पॉइंट। ओके, this point is a junction point. Suppose there are currents I1, I2, I3. I1, I2, I3 are towards the junction, are coming towards the junction. ठीक है, जो I1, I2, I3 इनकी जो डायरेक्शन है वो towards the junction है। ठीक, और जो आपके I4 and I5 हैं ये क्या है? ये अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट है। मतलब ये क्या कर रही हैं, जो करंट्स हैं ये क्या कर रही हैं, जंक्शन से दूर जा रही हैं। ठीक है, I4 और I5 क्या है, जंक्शन से दूर जा रही हैं। I1, I2, I3 क्या है, वो जंक्शन के पास आ रही हैं, मतलब टुवर्ड्स द जंक्शन आ रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो कौन सी करंट मतलब जो है वो जंक्शन के पास आ रही, तो I1 आ रही, I2 आ रही, I3 आ रही। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो उसमें हो जाएगा आपका I4 प्लस I5। I4 प्लस I5 क्या है, वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है। I1, I2, I3 क्या है, वो टूवर्ड्स द जंक्शन। ठीक है, तो ये देखो सेम चीज़ ये लिखी हुई है। तो सम ऑफ करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इज क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन I4 प्लस I5। ठीक, तो ये बहुत मतलब जो है बहुत इजी था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आंख बंद करके भी आप ये लिख सकते हैं। मेन जो आता है आपका सेकंड जो लॉ है, ये किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। इसी को ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी कि इसको आप KVL भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, KVL। और जो ऊपर वाला था किरचॉफ करंट लॉ या लूप लॉ। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये जो आपको किरचॉफ जंक्शन लॉ है इसको जो है इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ KCL। इस वाले को किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, मतलब करंट के टर्म्स में डील कर रहा है। और जो नीचे वाला है उसमें वोल्टेज के टर्म में डील करते हैं, तो उसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, दोनों को KCL और KVL बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ को KCL कहते हैं और सेकंड लॉ को KVL कहते हैं। ये आपका होगा किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट वन इज किरचॉफ करंट लॉ और ये सेकंड वन क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, अब देखो इसमें लिखा है, इन अ क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक सम आपको निकालना है, जितने भी EMF लगे हुए हैं, EMF का मतलब जो भी सेल लगे होंगे उनका अलजेब्रिक सम आप कर दो, वो इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। मतलब जो भी रेजिस्टेंस होगा उसमें जो भी करंट
फ्लो कर रही है उन सब का सम। देखो आई आर का मतलब क्या होता है, करंट है और जो रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, आई आर इक्वल टू वी होता है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। तो ऐसे ही वी को आप क्या लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था ई इक्वल टू वी माइनस वी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, ई इक्वल टू वी भी हो जाता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही ई, चाहे इसको आप ई बोलिए चाहे वी बोलिए, एक तरीके से देखिए तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, सम ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू सम ऑफ इन अ क्लोज लूप। डेफिनेशन क्या, इन अ क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। ठीक है, अब देखो ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप सारे न्यूमेरिकल कर जाओगे। अदरवाइज़ ये अगर नहीं समझ में आया तो आप ये मान के चलिए आपको कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, मज़ा, आई एम नॉट जोकिंग, ये एक्चुअली ऐसा ही है। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल जिस्ट इसका दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ बस आप वैसे ही करना। ठीक, इधर उधर दिमाग मत लगाना कि बुक में ये लिखा है, बुक में वो लिखा है, उसमें लिखा रहने दो, उसमें कुछ भी लिखा हो, जो लिखा है उसमें लिखा रहने दो आप। ठीक है, इसमें आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वही अप्रोच रखना, आप कहीं फेल नहीं करोगे। ठीक, हर जगह आपका सब सही जाएगा। बस समझ में आ रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे ही करना। ठीक, अब सपोज इसमें आपको ये सर्किट गिवन है। ठीक है, ये सर्किट आपको गिवन है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसमें इक्वेशन निकालेंगे, मतलब आपको हम इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आएंगी वो अलग आएंगी, लेकिन अप्रोच यही रखना। ये अप्रोच रखोगे चाहे जैसा भी सर्किट आ जाए सारी कर जाओगे। अगर ये अप्रोच आपने नहीं रखी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, डायरेक्शन में भी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका साइन क्या होगा, कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। और एक साइन गलत हुआ नहीं, एक प्लस माइनस हुआ नहीं, ये आप मान के चलो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी उसी टाइम पे, सिर्फ एक प्लस माइनस की गलती से। ठीक है, तो इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ वैसे ही चलो। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, जैसे इसमें ये आपका सर्किट गिवन है। ठीक, तो इसमें देखो ये जो सबसे पहले E1 लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ E2 लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस R1 है, इसमें रेजिस्टेंस R2 है और एक रेजिस्टेंस R3 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमेशा ये जो सर्किट सेल का ये वाला जो एंड है, जो बड़ा एंड है, मतलब जो लॉन्गर एंड है, वो पॉजिटिव आप लेते हो। सेकंड जो छोटा वाला स्मॉल एंड होता है या लिटिल एंड होता है, उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से लोगे, पहली चीज़ ये याद रखना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एंड से ही आप इधर की तरफ लोगे। देखो जैसे इसमें ये बना हुआ है E1 है, तो इससे मैंने एज्यूम कर ली इसमें इससे जो करंट निकलेगी वो I1 निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, इससे जो करंट निकलेगी वो I1 निकलेगी, यहाँ से करंट I1 निकलेगी। ठीक, तो ये करंट I1 निकली ऐसे, तो ये करंट यहाँ से I1 निकली। अब ये ए पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे अभी रुको। अब देखो यहाँ पे आपका ये E2 है, E2 भी ऐसे ही यही एज्यूम करोगे तो E2 है, तो इससे करंट कुछ, क्योंकि E1 E2 में भी डिफरेंट। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं E1 E2 दोनों सेम हो, और फिर भी हम कहते कुछ भी हो आपको दूसरी करंट आप एज्यूम करना। तो यहाँ पे आप करंट I2 एज्यूम करोगे, इसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ, मतलब जो भी पॉजिटिव साइड से ही डायरेक्शन आपको मान लेनी है। ठीक, तो ये आपकी जो करंट होगी वो I2 होगी, ये I2 करंट हो गई। अब यहाँ से आ रही I1, यहाँ से आ रही I2, अब यहाँ पे लग जाएगा, ये जंक्शन हो गया, ए पॉइंट देखो जंक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ लग जाएगा, जंक्शन रूल। तो करंट जो कि टुवर्ड्स द जंक्शन आ रही हैं उन सब का सम होता है, दैट इज़ इक्वल टू द करंट्स गोइंग आउट अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो ए की टुवर्ड्स कौन कौन सी आ रही है, इधर से आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, तो इधर हो जाएगी I1 प्लस I2, तो यहाँ से फ्लो करेगी क्या I1 प्लस I2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ से आ रही है I1, यहाँ से आ रही है I2, तो I1 प्लस I2 इस पॉइंट पे हो गए, तो यहाँ से जो निकलेगी वो I1 प्लस I2 निकलेगी। ठीक,
तो I1 प्लस I2 हो गई। क्लियर बात, करंट वाला चीज़ समझ में आ रही है। चलो अभी R3 पे ये I1 प्लस I2 गई। अब यहाँ से फिर से हम B पे आ गए, ठीक। अब जब B पे यहाँ तक देखो आपकी जो करंट आएगी वो I1 प्लस I2 आएगी। अब B पे क्या है, B पे इधर देखो I2 निकल रही थी, तो फिर से यहाँ क्या होगा, और इधर जो आपका E1 है यहाँ पे करंट I1 थी, ठीक। तो I1 जो है अब क्या होगा, अब ये करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पे, तो I1 प्लस I2 आ रही, तो I1 वाली करंट इस तरफ चली जाएगी और I2 वाली इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस वाले पे मैंने, इस वाले जो लूप है, इस लूप पे मैंने I1 ही मानी थी और इस लूप पे मैंने I2 मानी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें देख लो आपको दो लूप दिख रहे हैं। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। लूप का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड पाथ। तो देखो इसमें आपका दो क्लोज पाथ दिख रहे हैं। एक तो देखो, एक ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, कहीं से खुला तो नहीं है, ओपन तो नहीं कहीं से। और ये आपका दूसरा क्लोज पाथ है, ये देखो, ठीक है। तो दो क्लोज पाथ हो गए इसमें, क्लियर। अब जो है, अब इसमें हम ये करेंगे, I1 का केस क्लियर हो गया, E1 E2 का केस, मतलब I1 I2 करंट आपको समझ में आ गई, आपको E1 E2 समझ में आ गया, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक। एक चीज़ समझना, रेजिस्टेंस में जिस तरफ से करंट आ रही है, जैसे सपोज यहाँ से I करंट आ रही है, तो ये वाला एंड आपका पॉजिटिव हो गया, दूसरा एंड यहाँ से ये निगेटिव हो जाएगा। इसको आप साइन आपको शुरुआती में बना लेंगे, जैसे मैंने पहले से ही बना दिया। तो आपका कोई भी डाउट्स, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, उसके पहले आपको ये सब काम करने हैं। तो आपको करंट की डायरेक्शन बनानी है, आप कैसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, ये आपको बनाना है। इसमें भी आप ऐसे चल रहे हो, आपको ये बनाना है। और दूसरा करंट की डायरेक्शन बनानी है। तो करंट आपकी ये प्लस है, मतलब I1 इधर से आ रही है, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ऐसे ही I2 इधर से देखो, ये I2 आ रही है, अब इधर से ये I1 प्लस I2 हो गई, तो I1 प्लस I2 R3 में इधर से आ रही है, तो इधर प्लस इधर माइनस। एक बात समझो, जो करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जो एंड होगा R3 का, ये वाला हायर ही होगा, क्योंकि भाई I1 प्लस I2 की डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन। इसका मतलब ये वाला एंड हायर होगा, समझने वाली बात। ये वाला लोअर होगा, उसी बेसिस पे ये प्लस माइनस मैंने डिसाइड किया। ऐसे ही जब B पे आएंगे, तो B से इधर I2 जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन I2 ऐसे है, तो इसका मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड निगेटिव होगा। समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ही जब ये I1 है, तो I1 से करंट इधर जा रही है, यानी कि इधर वाला एंड हायर है, इधर वाला लोअर है, उस हिसाब से प्लस माइनस ये डिसाइड होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अब देखो, अब आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन एक्चुअली सेकंड पेज पे लिखी है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको खुद वहाँ लिख के दिखाता हूँ इक्वेशन, ठीक। मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, आप फिर मैच करना उससे। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम क्लोज लूप 1 ले लेंगे। अभी हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे, हमेशा आप स्टार्ट करना है आपको E1 से, मतलब जहाँ पे आपको सेल दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो E1 से आपने स्टार्ट किया, तो देखो ये अगर हम प्लस से चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस से चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो E1 फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, E1, फिर यहाँ से ये करंट I1 आई इस लूप में, और यहाँ से ये करंट जा रही है I2, ठीक है। अब ये देखो, ये जो डायरेक्शन ये प्लस से माइनस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। केवल हम इसी लूप की बात कर रहे हैं, अभी हम लूप 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं E2 पे, तो E2 का मतलब प्लस से माइनस का मतलब वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ड्रॉप को हम हमेशा जो है निगेटिव लेंगे, तो E1 माइनस E2, ठीक है।
अब ये देखो ये माइनस से प्लस हो रहा है, ये क्या हो रहा है माइनस से प्लस, यानी कि इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। और जो इसका पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो इसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, तो प्लस इस वाली ब्रांच में करंट कौन सी जा रही है I2, तो I2 इंटू R2। अब यहाँ से हम ऐसे आ गए, अब हम इसमें जा रहे हैं I1। अब यहाँ पे जो करंट जा रही है इस वाले R1 पे जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है। I1 जो है इधर ये प्लस है ये माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे क्या हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और इधर माइनस से प्लस था यानी कि यहाँ वोल्टेज गेन हो रहा था, तो इसको हम प्लस साइन के साथ मैंने लिख दिया इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यानी कि निगेटिव हो रहा है, तो माइनस I1 इंटू R1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 इंटू R2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 इंटू R2, आप चेक कर लो, E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन आप अभी देख लो, इसको भी हम लिखते हैं। अब देखो, अब हमको लूप 2 के बारे में लिखना है, लूप 2 की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो लूप 2 की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, मैंने जो फार्मूला बताया वैसे ही चलो, E2 से स्टार्ट करो, E2 से चल के आपको ऐसे आके ऐसे आना है, ठीक। तो E2 से चलोगे तो E2 आपका देखो पॉजिटिव साइड से चल रहे हैं, तो E2 आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया E2। अब इधर जो करंट आ रही है वो I1 प्लस I2 आ रही है, यहाँ पे I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 देखो आ रही है, तो इधर ये प्लस है ये माइनस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक। अब यहाँ से इधर ऐसे जा रहे हैं ये, अब यहाँ पे आए B पे, तो B पे आने के बाद यहाँ पे करंट जो जा रही है वो I2 जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि फिर से वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि इसको फिर से कैसे लिखेंगे निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0, तो ये आपका ये हो गया E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। अच्छा देखो सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा I इंटू R है, वही चीज़ है। अब इक्वेशन देखो E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ये देखो E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू R3, ठीक है। तो इस तरीके आपका ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, आप इसको प्रैक्टिस करोगे एक बार अपने घर में, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ओके।